हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की मई मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। हम देखेंगे मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, हम सब देखेंगे, ठीक है। और अब अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस देखते हैं मई मंथ आपके लिए मेन मैसेज ओके क्या रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। ओके, होप आपको देखना दिया। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शुक्राबा, थैंक यू गुरुजी। सजिटेरियस धनु राशि, थैंक यू। Queen of Pentacles, the World, King of Wands, Two of Swords, bottom of the deck है Eight of Wands, beautiful, beautiful energies, my dear Sagittarius. Okay, okay. गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Purification. It is time for a cleansing detoxification of your body and mind. Okay. Bottom of the deck है boundaries. Blessings देखते हैं इस महीने आपके लिए क्या आ रही हैं। Sagittarius, thank you angels. Blessings for Sagittarius. Thank you. Thank you. The thinking women. Okay. Bottom of the deck है healer of the ages, community, angel of strength. Sagittarius, सबसे फर्स्ट मैसेज मुझे आपके लिए जो मिल रहा है, इट्स टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का मैसेज है। आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। इस महीने आपको वाटर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। वाटर हीलिंग, या तो आप वाटर को चार्ज कर ड्रिंक कर सकते हैं या फिर आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पे वाटर हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे वाटर है, कप है, पानी की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। तो क्लींस कीजिए, पानी खूब पीजिए। जितना पानी पिएंगे डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
पानी खूब पीना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम पानी कम पीते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है हम बहुत लो फील करते हैं, जिस वजह से कि नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हावी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पानी खूब पीना है, ठीक है। पानी खूब पीना है जिससे कि अंदर की जितनी भी गंदगी है आपकी निकल जाएगी और आप फ्रेश फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे और क्या अच्छी एनर्जीज आपके अंदर रहेगी। दूसरा मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है ना सेजिटेरियस, आप लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल कुछ लोगों में यहाँ पे लो नज़र आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, सबसे पहले तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि ये सब वो कर सकते हो। यही आपकी सक्सेस का एक चाबी है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है। आप में जो कॉन्फिडेंस है ना वही आपको आगे लेकर जाएगा। चाहे आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की ऊर्जा है, सक्सेस की टू टाइम यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है ये भी, और ये अर्थ है, वर्ल्ड ही दिखाता है यहाँ पे ऑलरेडी द वर्ल्ड है और द थिंकिंग वुमेन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं या आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने अंदर ना वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ठीक है। चाहे आप किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ही एक है जो आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ये आप समझ लो, ये पूरा महीना, ये सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के लिए, जॉब वर्किंग लोगों के लिए ही नहीं कह रही हूँ। ये जो भी देख रहे हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी एरिया हो आपका, ठीक है, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है, किसी चीज़ में, किसी पास्ट की एनर्जीज में आप स्टक हैं, कोई थॉट्स हैं आपके आई एम सॉरी, कोई थॉट्स हैं आपके, या फिर पास्ट का कुछ रिग्रेट है, पास्ट का कोई हार्टेक है आपके अंदर जो बैठा हुआ है, अभी भी जमा पड़ा है, उसी एनर्जी में आप स्टक हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या उसको ढोकर लेते हुए चले आ रहे हैं, जो आपकी स्टेबिलिटी में ना, जो आज मैं कहूँ फाइनेंसेस वाइज भी और पर्सनली भी आपके एरिया को लेकर के ऑल ओवर अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो उसमें वो एक स्टेबिलिटी को लेकर के या वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आप में ना, वो एक स्टेबल एनर्जी नहीं आने दे रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो उस ऊर्जा को इस महीने बाहर निकालने की ज़रूरत है। कुछ है इस महीने आपको वो डिसीज़न लेना है ताकि आपको वो स्टेबिलिटी मिल पाए। इस महीने एक और ऊर्जा मुझे यहाँ पे मिल रही है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर कुछ मनी इश्यूज चल रहे थे तो वो अरेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है, वो अरेंज इस महीने होती हुई दिख रही है। कोई मदर फिगर हो सकती हैं आपकी, कोई लेडी हैं जो मैरिड हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं, मदर फिगर हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक डिसीज़न आपको इस महीने लेना है, ठीक है, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इस महीने, और बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल पर आपको वो लेना है डिसीज़न, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और जब आप वो डिसीज़न लोगे ना तो उसके फ्रूट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल एरिया में या वर्क एरिया में या किसी भी तरीके से वो डिसीज़न हो। क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये जो पास्ट की जो भी आप बैगेज लेकर के चल रहे हो, जो भी थॉट्स लेकर के चल रहे हो, अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं है आपके अंदर से, आप उसे इग्नोर कर रहे हो या देखना नहीं चाहते हो, सबसे पहले उसे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। कुछ लोगों के घर में ना कबाड़ बहुत है, आई डोंट नो, मुझे ये ऊर्जा बहुत मिल रही है। अपने घर को ना डीक्लटर कीजिए, ठीक है। अपने घर में अगर कहीं इधर उधर ढेर लगा हुआ है चीज़ों का या यूजलेस चीज़ों का अगर ढेर लगा है कहीं पे भी, प्लीज़ उन्हें डीक्लटर कीजिए, अरेंज कीजिए। अगर घर आपका बिखरा रहता है उसे अरेंज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी स्टेबिलिटी में, खासकर फाइनेंसेस एरिया को लेकर के, आपके मनी वाइज वो बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो उसे क्लीन अप करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, और ये जो भी अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी, मैंने बोला ना, ये किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज़न हो सकता है, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रिपनेस की एनर्जी है, लिटरली 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये ऊर्जा एक इंडिपेंडेंट ऊर्जा है और
ये बहुत आगे आपको लेकर जाने वाली है, इसका आउटकम आपको बहुत अच्छा मिलेगा विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई आइडिया है, कोई जॉब पे न्यू जॉब आप ट्राई करना चाहते हो, कोई आइडिया पे अप्लाई करना चाहते हो, कुछ भी आपको क्रिएट करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी अप्लाई करना चाहते हो, उसे इस महीने कर दो, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी येस है आपके लिए, ठीक है। और अपने अंदर ना वो पावर लाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इस चीज़ को लेकर के लो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लेकर के कि उसका आउटकम आपको मिलेगा या उतना मिलेगा जितना आप चाहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। रिपनेस की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, बट अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। कुछ है जो आप पहले करना चाहते थे पास्ट में लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन अब वो दोबारा से उस चीज़ को लेकर के आप डिसीजन लेते हुए मुझे इस महीने दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट के फेलियर्स को लेकर के या एक्सपीरियंसेस को लेकर के ना कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दो तरह की एनर्जी है। एक वो लोग हैं जो यहाँ पे वो डिसीजन ले रहे हैं और उनको उसका फ्रूट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, ठीक है। वो आपको आगे से एनर्जी देखने को मिलेगी कि यस ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लो एनर्जी में हैं, जो इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या जो अपने पास्ट की फेलियर से लेसन्स नहीं लर्न किए लेकिन उसको अपने दिल में बिठा रखा है अभी भी, उस डर को, उस फियर को, और उसको लेकर के वो डिसीजन लेने से यहाँ पे डर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। तो आप दो तरह के लोग हो सकते हैं। अगर आप अपने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे तो आप इसे ऊर्जा में आ सकते हैं और आपको उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर आप लो एनर्जीज में रहेंगे तो आप वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ ना आपने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आप देखना ही नहीं चाहते, आप बस पास्ट के फेलियर्स में स्टक हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन को भी इग्नोर मार रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है आपको क्या करना है, ठीक है। तो अच्छा है कि उस चीज़ को इग्नोर करने से अच्छा अपने में वो कॉन्फिडेंस लाओ और आगे बढ़ो। आउटकम की फिक्र मत करो, दुनिया तो कहती है, लोगों का क्या कहना है। अभी हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं, यहाँ पे इवनली ये क्लियर बोला जाता है कि ये एक जर्नल रीडिंग है माय डियर, सब पे फिट नहीं हो सकती है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी ना कुछ लोग कमेंट करने आ जाते हैं दूसरे इंसान को डीमोटिवेट करने के लिए कि आपने ऐसा बोला, ऐसा नहीं हुआ। पहले ही माय डियर आपको ये बोला जाता है कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली चाहते हैं कि आपको पता चले अपने ये लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए पर्सनल रीडिंग कराइए। फ्री में जर्नल रीडिंग से मिलती है माय डियर। ये होता है कि कुछ लोगों पे अप्लाई हो जाती है, कुछ लोगों की एनर्जीज हम पिक कर लेते हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज नहीं आती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग मुझसे कितने कनेक्टेड हैं। जो लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे जाती हैं, और जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उनकी एनर्जीज नहीं आ पाती हैं। तो यही बात है। तो हमें हमेशा जो भी ये एनर्जीज होती हैं ना, या रीडिंग्स होती हैं, गाइडेंस होती है, उनके लिए ओपन रहना चाहिए। जो आपसे रेजोनेट हो उन्हें लीजिए, जो नहीं हो उन्हें मत लीजिए। इवन इतने इतने एजुकेटेड पीपल्स मैंने देखे हैं जो आते हैं और गलत वे में बोल के चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप दूसरे को डीमोटिवेट कर रहे हो, चलिए वो छोड़िए, अच्छी बात नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, आप कितना मर्जी अच्छा काम कर लीजिए या बुरा काम कर लीजिए, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी, मोटिवेट करने वाले भी और डीमोटिवेट करने वाले भी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो या मोटिवेट हो रहे हो। सीधी सी बात है, जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं उन्हें इग्नोर करो, और जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हौसला दे रहे हैं कि यस आपका वर्क बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हो, उनको लेकर के आगे बढ़ो। सबसे अच्छी ऊर्जा यही होती है, चाहे वो 100 में से एक ही क्यों नहीं हो। बाकी 100 को इग्नोर करो, वो अब आप पे डिपेंड करता है आप इसकी एनर्जी को ले रहे हो, ठीक है। तो ये वही ऊर्जा है। अगर आप अपने फेलियर्स को इग्नोर कर देते हैं, उनसे सिर्फ आपको लेसन्स लेने हैं, जो गलतियां आपने पास्ट में करी हैं वो गलतियां मत दोहराइएगा, ठीक है। उनसे लेसन लर्न करो कि वो गलतियां मुझे दोबारा नहीं करनी है। लेकिन आपको ये बोला गया, वो ना जो भी चीज़ें होती हैं ना वो आपको डराने के लिए नहीं होती हैं माय डियर, कि आप अपने हार्ट को ब्लॉक कर दो। ये क्या है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हार्ट एक की एनर्जी, हार्ट को ब्लॉक करने की एनर्जी है। पूरा जमा पड़ा है आपका हार्ट डर के मारे कि नहीं अब तो कुछ नहीं बचा, मैं नहीं कर सकता आगे या नहीं कर सकती आगे। माय डियर, ये आपको डराने के लिए नहीं था, जो भी लेसन था वो आपको कुछ सिखाने के लिए था। उनसे लेसन सीखो और आगे बढ़ो, डिसीजन लो। यहाँ पे ये नहीं कि आप अपने लेवल को कम कर लो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर लो और आगे कोई डिसीजन ही नहीं लो कि हाँ नहीं पहले ऐसा हुआ था अब हम नहीं लेंगे। लिटरली यहाँ पे सक्सेस की ऊर्जा है, ये सक्सेस की ऊर्जा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, विक्ट्री की ऊर्जा है। और ये अप्रिसिएशन मिलना,
अप्रिशिएट किया जाएगा आपको, जो भी आप काम करोगे उसे सराहा जाएगा, बस उससे अटैच मत हो जाओ। क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट भी करते हैं और डिमोटिवेट भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी आपको अप्रिशिएट करेंगे, सराहेंगे, कुछ डिमोटिवेटर आपके कोई हेटर्स भी होंगे, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी से लो नहीं हो जाना है। देखिए यहाँ पे आपको जो गॉडेस हैं वो ये भी कहना चाहती हैं, बॉटम ऑफ द डेक बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि दूसरों को नो कहना सीखो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बाउंड्रीज, लेकिन ये मैसेज मुझे बिल्कुल उल्टा लग रहा है। बाउंड्रीज क्या बता रही हैं कि ये जो आपने अपने थॉट लेवल को लेकर के जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है ना, कि लिमिटेशंस बना रखी हैं कि यस मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है, अब मैं आगे वो नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। आपने चाहे पढ़ाई के लिए सोचा हो, बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए सोचा हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर के सोचा, अपने वर्क एरिया को, जॉब को लेकर, अपने पैशन को लेकर सोचा हो, कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है नहीं पास्ट में ऐसा हो चुका है, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो उस एनर्जी को कैंसिल कीजिए, नो बोलिए। अपनी जो आपने अपने लिए जो बाउंड्रीज बना रखी हैं ना, अपने अंदर जो ऐसी चीज़ें पाल रखी हैं उन्हें निकालिए, प्यूरिफाई कीजिए। ऐसी बैड एनर्जीज को यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। इसलिए आपको बोला जा रहा है ये महीना कॉन्फिडेंस आपका लेवल अप करिए अपने आप। लक आपके साथ है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो भी हार्ट एक है ना, ये जो भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उस एनर्जी को यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। आपके लिए ब्लेसिंग्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल आ रही हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को यहाँ पे देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस से डाउन मत होइए। और कम्युनिटी की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको साथ भी मिलेगा, जैसे मैंने बोला सक्सेस और रिपनेस की एनर्जी है। एप्रिसिएशन भी मिलेगा, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको हेल्प भी देंगे, मदद भी देंगे, सहायता देंगे, आपको सराहेंगे भी। आप जो भी काम करेंगे आपको सपोर्ट खूब मिलने वाला है। आपकी सोल फैमिली आपको मिल सकती है, कुछ नए दोस्त आपकी लाइफ में जुड़ सकते हैं इस महीने में। और द थिंकिंग वुमेन के साथ यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्स दे रहा है पढ़ाई की, हायर स्टडीज़ की। यहाँ पे अगर आप देखें जैसे कि किसी को आप कुछ अचीव कर रहे हैं, बेसिकली इतनी सारी विजडम, इतना सारा नॉलेज आपने गेन कर लिया है, कुछ अचीवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नॉलेज के रिगार्डिंग आप जितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है एक गुड लेवल पे। तो यहाँ पर अपने एनर्जी को, अपने आप को यहाँ पे पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 टाइम लाइन है अगर आप देखें तो, ठीक है। तो अपने आप को भेड़ बकरी समझना बंद कर दीजिए सैजिटेरियस, आप लाइन है, ठीक है। तो इस महीने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ काम कर रही हैं, वो आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ भेज रही हैं। उस एनर्जी को पिक कीजिए, ठीक है, फील कीजिए और उस एनर्जी में आइए, ठीक है। तो ये महीना आपके लिए रहेगा कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप कीजिए। जो भी डिसीज़न ले रहे हैं ना, उन्हें कॉन्फिडेंटली लीजिए, चाहे वो किसी चीज़ को रिलीज़ करना हो, ठीक है, चाहे वो कोई आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीज़न लेना हो। कंफ्यूज नहीं होना है इस महीने आपको। चलिए एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए कौन सा हाउस, प्लैनेट या ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस महीने। थैंक यू सैजिटेरियस। ओके मैं हमेशा एक निकालने की कोशिश करती हूँ, 2 आ जाते हैं। 8th हाउस, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। देखिए आ गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो है डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में देखिए, यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, तो कुछ लोगों की लव लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बशर्ते कि आप ये जो पास्ट की एनर्जीज है ना उन्हें रिलीज़ कीजिए। अगर आप सिंगल हैं और मिंगल होने में डर रहे हैं, डबल होने में डर रहे हैं, तो माय डियर जो पास्ट के एक्सपीरियंस है ना उन्हें लेसन्स लेने हैं। सिर्फ आपको अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है, आगे बढ़ो। इस महीने कोई आपको ऑफर मिल सकता है, आपको बेसिकली आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। ओके और कुछ लोगों को, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए ऊर्जा नहीं है। मैं पहले ही बता दूं जर्नल रीडिंग है, उनकी लाइफ में हो सकता है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़े, ठीक है। अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा
और देन है हमारे पास यहाँ पे मरकरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। तो यहाँ पे ट्रैवल जैसे कि मैं बोल रही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अगर आप राइटिंग करते हैं, यहाँ पे थिंकिंग वुमेन की भी है, अगर आप कुछ जर्नल कर रहे हैं या कुछ बुक लिख रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अपने में वो कॉन्फिडेंस लाइए। मरकरी की भी ऊर्जा है यहाँ पे, देखिए बुध की ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस आया है यहाँ पे हमारे लिए। तो कॉन्फिडेंस आपके लिए बिल्डअप होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत लोग इस ऊर्जा में नज़र आ रही हैं, बहुत कम ऊर्जा है जो इस ऊर्जा में रहने वाली है लो में, लेकिन वो भी मुझे पता है विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ बहुत भेजी जा रही है एंजल्स की तरफ से, तो आप अपने आप में आ जाएंगे अपनी ऊर्जा में, ठीक है। तो जो भी बात करें, जो भी काम करें, जो भी डिसीजंस लें, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लें, ठीक है। डरना नहीं है आपको, ठीक है। बस पास्ट से मत डरिए, पास्ट से लेसन्स लीजिए कि जो गलती हमने पास्ट में करी है वो दोबारा नहीं करनी है। बस उस ऊर्जा से डरने की ज़रूरत नहीं है, उस डर को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। तो यस सेजिटेरियस, ये थी आपकी मई मंथ की रीडिंग। अगर आपको ये हेल्पफुल रही है वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।